जय हिंद। आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। यानी आज हम कवर करेंगे प्रश्नावली 2.3 और प्रश्नावली 2.3 में है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यानी आज हम सीखेंगे विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में कवर किए थे प्रश्नावली 2.2, हम लोग कंप्लीट कवर किए थे और उसको समझे थे। लेकिन आज हम समझेंगे विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो आपको पता है कि विभाजन एल्गोरिथम से पहले आपको सिंपल विभाजन पता होगा। हम लोग सिंपल विभाजन बनाते कैसे हैं, तो आपको पता है कि अगर हम 15 को 4 से भाग दें तो हम लिखते हैं 4 तिहाई 12, फिर यहाँ पर हम घटाते हैं तो ये बचता है 3। ये तो आपका सिंपल विभाजन होता है। और इसमें हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 15 बराबर 4 गुणे 3 प्लस 3, यानी 15 बराबर 4 गुणे 3 प्लस 3। ये लिखते हैं हम कैसे हैं, देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको पता है कि हम इसको लिखेंगे भाजक, हम इसको बोलते हैं भाज्य और हम इसको बोलते हैं भागफल। और आपको पता है कि जो शेष बचता है हम उसको बोलते हैं शेष फल। तो आपको पता है कि हम इस वाले भाग को बोलते हैं भाजक, इस वाले भाग को बोलते हैं भाज्य और हम इसको बोलते हैं भागफल, और ये जो शेष बचता है हम उसको बोलते हैं शेषफल। तो आपको पता है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। ये तो आपको पता है। तो हम लोग यहीं से लिखें कि भाज्य 15 है तो हम लोग 15 लिख दिए थे, भाजक यहाँ पे 4 है तो हम लोग 4 लिख दिए थे, गुणा है तो गुणा, यहाँ पर देखिए भागफल 3 है तो 3 लिख दिए थे, और यहाँ पर शेषफल भी 3 है तो हम लोग 3 लिखे थे। तो ये तो रहा सिंपल विभाजन जो हम लोग किए। लेकिन अब देखिए, अब हम लोग उदाहरण नंबर 6 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए, लेकिन आपको लिखना है विभाजन एल्गोरिथम मेथड। तो आइए हम सीखते हैं विभाजन एल्गोरिथम मेथड कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है कि हम x प्लस 2 यहाँ पर देंगे और x प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने का सही तरीका क्या होता है, तो आपको पता है कि जो ये 2x² है हम सिंपल यहाँ पर लिखेंगे 2x² और यहाँ पर 1 से, इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग 2x² 1 से डिवाइड करेंगे तो ये x कट गया, यहाँ पर बचा 2x। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2x। उसके बाद का काम ये है कि जो ये 2x आया है, 2x में हम लोग ये दोनों नंबर से गुणा करेंगे तो x प्लस 2। अब जब हम इससे गुणा करेंगे तो 2x और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। यानी इतना आपका आया, तो ये वाला हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस ये हो जाएगा 4x। जैसे सपोज डैट कि अगर यहाँ पर रहे 3x² प्लस 4x प्लस 1, अगर हमको डिवाइड करना हो x प्लस 4 में, तो सिंपली हम सबसे पहले 3x² को उठाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 3x², और जो ये फर्स्ट वाला नंबर्स रहेगा उसे हम क्या 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3x, तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे 3x। अब क्या करना है, जो ये 3x है हम यहाँ पर 3x तो लिखेंगे, लेकिन x प्लस 4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम x प्लस 4 में गुणा करेंगे तो 3x में 1 से गुणा करेगा तो x², फिर 3x में 4 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x² और यहाँ पर लिख देंगे प्लस 12x। यानी इतना काम आपको करना है ऐसे क्वेश्चन में। ये सबसे इजी मेथड होता है। तो आपको पता है, तो जब हम यहाँ पे किए तो ये आ गया 2x² प्लस 4x। अब आपको पता है कि हम जब सिंपल विभाजन करते हैं तो इसको घटाते हैं, 3 बच गया, नहीं तो कटता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं,
कटाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर प्लस है लेकिन हम यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि हम लोग चिन्ह को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। अब आपको पता है 2x स्क्वायर कट गया। अब प्लस 3x में से माइनस 4x बचा, यानी माइनस 4x में से प्लस 3x घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर बचेगा माइनस x। तो यहाँ पर आएगा माइनस x और ये प्लस 1 है तो 1। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर हम वही काम करेंगे, ये माइनस एक्स वाला को उठाएंगे और डिवाइड करेंगे x से। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कट कर बचेगा -1। तो सिंपली आपको यहाँ पर -1 लिख देना है। उसके बाद का प्रोसेस -1 में आपको गुणा किससे करना है, आपको गुणा करना है x प्लस 2 से। तो आपको पता है -1 में हम x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x, और -1 में हम लोग +2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि -1 गुणे +1 ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे -x और -2। फिर हम, आपको पता है यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस करेंगे। अब ये दोनों कट गया, ये +1 और +2 मिलकर बच गया 3। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग लिखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपको पता है कि हम इसको बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं gx। ठीक है, हम लोग इस वाले को बोलते हैं px और हम लोग इस वाले को बोलते हैं qx और हम लोग शेषफल को बोलते हैं rx। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि px बराबर, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा gx, तो यहाँ पर लिखेंगे gx गुणे, फिर हो जाएगा qx, तो यहाँ पर लिखेंगे qx, और यहाँ पर प्लस rx, तो यहाँ पर लिख देंगे r और x। और यही आपका होता है, इसी प्रकार आपका होता है एल्गोरिथम विभाजन। जब हम इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, px का मान देखिए ये वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, हम लोग ये लिख दिए। बराबर है तो बराबर gx का मान देखिए x प्लस 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2, यहाँ पर फिर गुणे, फिर qx का मान है 2x माइनस 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 1, और फिर प्लस rx का मान देखिए 3 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। और यही हमारा होता है एल्गोरिथम विभाजन। यानी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो हम लोग सिंपली ये वाले मेथड से बनाएंगे। तो ये वाला मेथड से हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप जब कोई भी चीज को हल करेंगे और समझते हुए चलेंगे तो आपके जब एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी एक भी मार्क्स कटेंगे नहीं। तो ये तो रहा उदाहरण नंबर 6 जो हम लोग समझे। अब हम लोग चलेंगे उदाहरण नंबर 7 पे। तो आइए हम लोग उदाहरण नंबर 7 क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम उदाहरण नंबर करेंगे 7। उदाहरण नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। तो आपको पता है कि कोई भी चीज हम सीक्वेंस में लिखते हैं। सीक्वेंस मतलब होता है, अगर यहाँ पर लिखा रहा है 2 4 1, यहाँ पर लिखा रहा है 5, यहाँ पर लिखा रहा है 7, फिर 2 फिर 3, तो हम अगर इसको सीक्वेंस में लिखें तो यही ना लिख सकते हैं 1 के बाद 2 के बाद फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 फिर 4 फिर 5। ये आपका एक सीक्वेंस हुआ। उसी प्रकार ये सीक्वेंस में नहीं है, हम इसको सीक्वेंस में लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस में 2x है तो 2x और प्लस में 1 है तो 1। यानी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो इधर उधर अगर करके दिया रहे तो सबसे पहला हम बनाने से पहले, सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे और सीक्वेंस में लिखने के बाद से हम उसको भाग देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 3x³ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
5। जब अब देखिए इसको अब भाग देने का तरीका क्या होता है कि ये वाले नंबर्स को हम लोग लिखते हैं 3x³ और ये वाला नंबर्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे x² से, तो ये कट कर बचेगा 3x। अब ये 3x यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, जो ये 3x आया तो ये सबसे हम 3x में गुणा करेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1, और जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3x में x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ और फिर 3x में हम लोग 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और x²। फिर जब हम 3x में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब सिंपली हम इसको यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ से आया 3x³ प्लस 6x² और प्लस ये हो जाएगा 3x। अब आपको पता है कि हम लोग जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 3x³ कट गया। अब आपको पता है x² में से हम 6x² को घटाएंगे तो 6² ज्यादा है तो यहाँ पर घटकर बचेगा 5x²। फिर जब हम 2x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में बचेगा x और प्लस 5 है तो 5। फिर मेरा अब क्या करेंगे, फिर हम -5x² लेंगे तो यहाँ पर -5x² ले लिए, फिर हम भाग करेंगे x² में। जब हम -5x से x² में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कटकर -5, यानी फिर हम यहाँ पर लिख देंगे -5। अब अगला स्टेप क्या करना है, -5 में हम गुणा करेंगे किससे, x² प्लस 2x प्लस 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो गया -5 में हम x² से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5x²। -5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10x और -5 में हम 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -5x² -10x और -5। अब आपको पता है कि यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना है, तो चिन्ह को चेंज करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस, ये भी माइनस में तो प्लस, ये भी माइनस में तो प्लस। अब हम ये दोनों को काटेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -x में से +10x जाएगा क्योंकि +10x है, तो +10x है और यहाँ पर -xx है तो यहाँ पर बचेगा 9x और ये +5 और +5 मिलकर कितना बन गया 10। अब हम एल्गोरिथम विभाजन मेथड, वहीं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं px और इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं qx और इसको हम लोग बोलते हैं जो रिमाइंडर बचता है rx और इसको हम लोग बोलते हैं gx। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता क्या है, हम लोग लिखते हैं px बराबर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे gx गुणे qx प्लस यहाँ पर लिखते हैं rx। जब हम यहाँ से px लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1, फिर ये हो जाएगा गुणे, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 9x प्लस 5 और ये हमारा यहाँ से फाइनली बनकर आया। तो इस मेथड से हम लोग किए उदाहरण नंबर 7। अब हम लोग करेंगे उदाहरण नंबर 8। उसके बाद से जब उदाहरण नंबर 8 कर लेंगे उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 2.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता का जांच कीजिए। यानी सबसे पहले हम इससे भाग देंगे, उसके बाद से जो आएगा उसकी सत्यता का जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि ये x³ है और यहाँ पर है x²। आपको पता है कि सबसे पहले x³ आती है, उसके बाद x² आता है, उसके बाद x आता है, उसके बाद से अचर पद आते हैं। ये भी देखिए सीक्वेंस में नहीं है, पहले x² होगा, फिर x होगा, फिर -1 होगा। यानी सबसे पहले हम अगर इसको सीक्वेंस में लिखें तो लिख सकते हैं -x² माइनस यहाँ पर प्लस x -1, क्योंकि यहाँ पर देखिए -x² है तो यहाँ पर लिख दिए -x²
प्लस यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर लिख दिए प्लस एक्स, और यहाँ पर देखिए -1 है तो यहाँ पर लिख दिए -1। अब ये हो गया सीक्वेंस में। जब हम इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए -x³ है तो यहाँ पर लिखेंगे -x³। फिर जब हम इसको लिखेंगे तो ये +3x² है तो लिखेंगे +3x²। फिर हम इसको लिखेंगे -3x, फिर हम लिखेंगे +5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, विभाजित, हम लोग इसको विभाजन करेंगे क्योंकि अब ये सीक्वेंस में आया। अब देखिए जब हम विभाजन करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे x³ और हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, -x² से। जो ये चिन्ह के साथ ही हमें कोई भी नंबर्स लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट गया, यहाँ पर हम लोग x³ में x² से भाग देंगे तो सिर्फ x बचेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, x। अब देखिए जब हम यहाँ पर x आया तो x में हम ये सब तीनों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अगर हम ये तीनों में गुणा करेंगे तो ये -x² में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x³। फिर x में हम लोग x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। फिर x में -1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा +x² और ये हो जाएगा -x। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है प्लस तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस। यानी हम लोग चिन्ह को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये दोनों को हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए +3x² में से -x² कटा तो आपको पता है यहाँ पर बचेगा 2x²। यहाँ पर देखिए -3x में से x जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2x और ये +5 है तो 5। आपको देखिए यहाँ पे अगर घटाने में दिक्कत होगा तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पे +3x² और यहाँ पर -x²। तो आप बताइए जिसकी संख्या ज़्यादा रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस वाली की संख्या ज़्यादा है क्योंकि +3x² है और -x यहाँ पर 1 है। तो आपको पता है तो हम लोग कभी भी प्लस ही में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x², इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 2x²। यहाँ पर अगर हम लोग घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे -3x और यहाँ पर है +x। तो आपको पता है यहाँ पर माइनस की संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे -2x और +5 का 5। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ से प्रोसेस क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ से लेंगे 2x² और फिर हम लोग भाग देंगे -x से। तो जब -x² से भाग देंगे तो जब हम -x² से भाग देंगे तो ये कट कर बचेगा, ये देखिए ये माइनस आ जाएगा और ये x² से x² कट के बचा क्या, -2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि -2 में हम लोग गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x² प्लस x और ये -1। अब देखिए हम लोग गुणा करेंगे तो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +2x²। ये -2 में हम +1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। फिर -2 में +1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +2। अब हम सिंपली इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -2x और ये हो जाएगा +2। अब देखिए जब हम इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि प्लस है तो क्या करेंगे माइनस। सिंपली इसको हम काट देंगे। अब देखिए ये भी 2x में से -2x + 2x कट गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा +3x² -3x + 5, यही ना, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं आपको पता है कि हम इसको बोलते हैं px, इसको हम लोग बोलते हैं gx, इसको हम लोग बोलते हैं qx और इसको हम लोग बोलते हैं जो शेषफल बचा rx। तो आपका फॉर्मूला यही ना होता है कि हम लोग लिखते हैं px बराबर, यहाँ पर लिखते हैं आपका gx, फिर हम लिखते हैं गुणे
QX और फिर लिखते हैं RX। तो अगर हम इसको लिखने चाहें तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि PX। अब PX का मान देखिए यहाँ पर दिया है, तो -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब आपको पता है यहाँ पर gx का मान है -x² प्लस x माइनस 1, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -x² प्लस x और फिर हो जाएगा -1। फिर देखिए QX का मान है x -2, तो यहाँ पर लिखेंगे x -2। फिर देखिए यहाँ पे r का मान कितना, RX का मान आपको पता है कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। ये तो आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग ये एल्गोरिथम विभाजन द्वारा बना दिए। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है इसकी जांच भी करना है। तो जांच करने के लिए हम, आपको पता है कि हम इस यहाँ से ये वाला बराबर है, ये वाला भाग को बोलते हैं RHS और इसको हम लोग बोलते हैं LHS। ठीक है, तो हम लोग जांच करने के लिए हम लोग LHS को लेंगे। अगर RHS आ गया तो हमारी सत्यता का जांच हो गया, यानी ये सही है। अगर हम लोग LHS लेकर RHS जांच करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे और LHS लेकर हम लोग RHS की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे LHS, तो LHS हमारा है कितना, LHS बराबर है -x² प्लस x -1, फिर यहाँ पर है x -2, फिर है +3। अब देखिए अगर हम LHS से जांच करके RHS आ गया तो ये सत्यता का जांच हो गया। तो आपको पता है कि इसमें हम -x² में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x³। फिर जब हम एक बार इसमें गुणा किए तो ये कितना हो गया, -x³। फिर हम एक बार गुणा करेंगे -x में 2 से, तो -x में 2 से करेंगे तो ये माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएंगे और ये x² और 2 मिलकर हो जाएगा 2x²। उसके बाद देखिए फिर हम इसमें x में गुणा किससे करेंगे, x से, तो ये हो जाएगा +x²। फिर जब हम x में गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर देखिए +x है लेकिन यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2x। फिर हम एक बार गुणा करेंगे 1 में किससे गुणा करेंगे, x में, फिर हम एक ही में गुणा करेंगे 2 से। तो आपको पता है कि जब -1 में हम लोग x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -x, और -1 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर +2 बच जाएगा और +3 है तो 3। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे -x³ प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि +2x² और +x², तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पर देखिए -2x और -x मिलकर ये हो जाएगा -3x और 3 2 मिलकर ये हो जाएगा 5, यानी ये हमारा आया आपका, इसको हम लोग बोलेंगे RHS और ये हमारा हुआ यहाँ से प्रूव्ड। तो ये तो यहाँ पर देखिए -x³ तो -x³ प्लस 3x² तो +3x², -3x तो -3x प्लस 5 तो +5, यानी जब हम LHS लिए तो हमारा प्रूफ होकर आया RHS। तो ये यहाँ से एल्गोरिथम की सत्यता का जांच हुआ। तो हम लोग आज के वीडियो में सारे उदाहरण के क्वेश्चन किए। अब हम लोग अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा।